नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं बारूद, और बारूद में आज बात होगी पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जहां तख्ता पलट की तैयारी को लेकर क्या हो रहा है ये हम आपको आज बताएंगे। तो आज बात इमरान सरकार की अंतिम यात्रा की भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिल्कुल सही सुना आपने। पूरे पाकिस्तान में इस समय बस एक ही चर्चा है कि लाख उछल कूद के बावजूद इमरान खान की सरकार कुछ ही घंटे में ढेर होने वाली है। अब से कुछ ही देर पहले जनरल बाजवा ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान का पीएम चाहे कोई भी हो, लेकिन असली बॉस बाजवा है। इमरान ने अमेरिका की बुराई तो की, बाजवा ने अमेरिका को पुराना दोस्त बता दिया। अब ये खेल चल रहा है। इमरान रूस की यात्रा कराए तो बाजवा ने क्या किया, बाजवा का अगला कदम क्या हुआ, ये बता रहे हैं आपको। यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए रूस को नसीहत दे दी। अब बौखलाए इमरान पाकिस्तानी युवाओं को आगाह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, और भड़काकर गृह युद्ध जैसी साजिश का इशारा कर रहे हैं। और ये पूरा खेल किस तरीके से चल रहा है, एक बयान हम आपको सुनवाएंगे। पहले कौन जाके अपने जमीन का सौदा करेगा? कोई ये किसी को कहने की कोशिश कर रहा है ना कि जी हमें एक काम पता चला कि इमरान खान तो ये तो बहुत ही नायक या बुरा था। मुझे लोगों ने किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला कर। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। इस हुकूमत के साथ अब कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हुकूमत डूब चुकी है। कैप्टन हमेशा अपनी प्लानिंग पूरी करता है। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, यह होता है कि अगर सरकार ने कुछ गलत कदम उठाए तो विपक्ष बोलता है, विपक्ष सवाल उठाता है, बहुत होता है तो लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन सेना प्रमुख को आपने नहीं देखा हुआ बोलते होंगे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। पाकिस्तान में यह हो रहा है। पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार, इमरान खान जब मुंह खोलते हैं रूस को लेकर, अमेरिका को लेकर, तो वहां दूसरा स्टैंड आकर कौन लेता है, बाजवा लेते हैं, सेना प्रमुख लेते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले दोनों का बयान सुनवाते हैं, फर्क आपको समझ में आ जाएगा। Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. ये तो नहीं है कि कोई बाहर से एक मुल्क चले ये कह दे कि हाँ जी हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी। पता नहीं कोई वजह क्या बता रहा है कि जी आप रूस चले गए। वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. चीज बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फैसला किया रूस जाने का, हालांकि जब रशिया जाने का फैसला था इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी। वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। तो ये सवाल जो था आप सबके सामने कि क्या ये संभव है किसी लोकतांत्रिक देश में, ये लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में संभव है कि यहां जो सरकार कहती है वो बाजवा नहीं और जो बाजवा कहते हैं वो सरकार नहीं। अब इस वक्त हमारे साथ एक पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान से भी चेहरे जुड़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपका परिचय करवा दें, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करते हैं। कमर चीमा पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आरजू काजमी है, पाकिस्तानी पत्रकार है। प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता, मेजर जनरल रिटायर्ड विश्वंभर दयाल जो कि कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे। मैं सबसे पहले कमर चीमा साहब आपके पास आती हूं। ये हम इस वक्त जो स्टेटमेंट सुनवा रहे थे वो बाजवा का स्टेटमेंट, इमरान खान का स्टेटमेंट, आप कभी भी इस बात को स्वीकारते नहीं। आज तो पूरा खेल साफ दिख रहा है कि बाजवा वर्सेस, यानी सरकार वर्सेस सेना की लड़ाई चल रही है पाकिस्तान में। अब तो आप मानेंगे? जारी बात है, वाज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज इलेक्टेड पर्सन, ही हैज अ डिफरेंट व्यू। जनरल बाजवा आपको पता है वो आते हैं मिलिट्री से आते हैं, उनको वो एक और एंगल से देख रहे हैं, बिकॉज हमारे यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं
और मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा ने जितनी बड़ा बोल्ड मासूमियत से ये बातें आप कह रहे हैं, दरअसल वो मसला ऐसा है नहीं। क्या आपने भारत के संदर्भ में कभी देखा है कि पीएम मोदी कुछ और कहते हो और हमारे सेना प्रमुख कुछ और कहते हो? कभी आपने भारत में ऐसा होते देखा है? देखें, बात ये नहीं है कि इंडिया में क्या हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान के मामलात डिफरेंट हैं। हाँ। यहाँ पे प्रॉब्लम यही तो ये हम है आपको समझाते कि हैं। यहाँ पे अगर जी सुने ना, सुने, यहाँ पे प्रॉब्लम डिफरेंट है हाँ। कि इमरान खान साहब पॉपुलिस्ट नारे मारते हैं, वो अवाम को जीतने के लिए चीजें कर रहे हैं। वो जो एक रैशनल व्यू होता है, जो एक रैशनल व्यू, जो एक स्टेट्समैन वाला व्यू चाहिए, वो व्यू मिसिंग है। क्योंकि अगर बाइडेन साहब की कॉल नहीं आई तो इमरान खान रशिया की तारीफें कर दें, ऐसे नहीं होगा। गवर्नमेंट किसी और एंगल से देख रही है, स्टेट इंस्टीट्यूशन किसी और एंगल से देखते हैं, बिकॉज स्टेट इंस्टीट्यूशन को पता है बाजवा साहब, कि आप जो हमने आइंदा बाजवा साहब के स्टेटमेंट के हवाले से जो आप समझा रहे, दरअसल मसला वो है नहीं। इस वक्त मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विश्वंभर दयाल भी जुड़ चुके हैं। मैं सर आपके पास आती हूँ, आपका बहुत स्वागत है, रक्षा विशेषज्ञ है सर। लेकिन इस बीच मैं जरा प्रेम शुक्ला का रुख कर लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ये हमारे साथ कमर चीमा साहब हैं, ये जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे ही होता है कि बाजवा कुछ और कहें, इमरान खान कुछ और कहें, वो अमेरिका को अपना दोस्त बताए, वो अमेरिका को अपना दुश्मन बताए, ऐसा होता है क्या? रीमा जी देखिए, पाकिस्तान की ये समस्या प्रारंभ से रही है। क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण जो है कोई राजनीतिक आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जो है वो नफरत की बुनियाद पर बनी हुई है। और पाकिस्तान में चाहे जनरल अयूब रहे हो, चाहे जनरल बाजवा हो, जनरल अयूब से लेकर जनरल बाजवा तक पाकिस्तान की सेना कभी भी वहां की सरकार को लोकतांत्रिक ढंग से टिकने का अवसर देने के लिए तैयार नहीं है। और जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, जब पाकिस्तान की स्थिति बहुत बदहाल है, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में जिस तरह का कुशासन चल रहा है, उस कुशासन का जिम्मा चूंकि इमरान खान जी, उनको बाकायदा जो है पाकिस्तान की आर्मी का प्रॉक्सी बताया गया। पूरी दुनिया इस हकीकत से वाकिफ है। ऐसे में अब सारा जो इमरान खान की जो विफलता है, उस विफलता का ठीकरा आर्मी के सिर पर न फूट जाए। क्योंकि आर्मी आज भी पाकिस्तान में किसी भी राजनीतिक दल की तुलना में वहां की आवाम में अधिक विश्वसनीय है। इसलिए अपनी विश्वसनीयता को शेष बचाए रखने के लिए वहां की आर्मी अब किसी तरह से इमरान खान से छुटकारा पाना चाहती है। और जहां पर भी आर्थिक बदहाली की स्थिति होती है, जहां पर सामाजिक तौर पर असंतोष पैदा हो जाता है, ऐसे देशों में सत्ता के प्रति किसी भी संवैधानिक संस्था का विश्वास नहीं रहता। और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ऐसा है कि वहां की सेना के पास एक देश है, बाकी जगहों पर देश के पास एक सेना होती है। पाकिस्तान का उल्टा मामला है, जहां सेना के पास देश है। चल रहा है। आप सुनना कमर चीमा साहब, हिंदुस्तान में आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि इस देश के पास सेना होती है, लेकिन वहां सेना के पास देश है। देखें, इंडिया का काम है प्रोपेगेंडा करना। वो आप प्रोपेगेंडा करें, आपको कोई नहीं, नोबडी कैन स्टॉप यू इन दिस प्रोपेगेंडा। नहीं, अभी तो हमारी जरूरत कहाँ है आपको? अभी तो दोस्त भी हम हैं, दुश्मन भी हम हैं, हमारी जरूरत है कहाँ आपको? आप तो वहीं पे अब आपकी नहीं है, आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना है। आपका काम पाकिस्तान किसको बोल रहे हैं? दहशतगर्दी, जिसने दहशतगर्दों को पनाह देना, जिस देश का निर्माण ही हुआ दहशतगर्दी के लिए, वो हमें आंख दिखाएगा। कमर चीमा, पाकिस्तान ये कहने की स्थिति में है हमें पहले खाने पीने का प्रबंध तो कीजिए अपने देश में, पहले गिरती हुई सरकार तो बचाइए, जो पूरी दुनिया के सामने मजाक बन रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ विश्वंभर दयाल सर, ये दहशतगर्दी की परिभाषा हमें बता रहे हैं। आप बेहतर तरीके से बताएंगे क्योंकि आपका सेना का एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं क्या बताऊंगा, कमर चीमा साहब खुद जानते हैं कि दुनिया में दहशतगर्दी के जन्मदाता भी पाकिस्तान है। दहशतगर्दी शुरू भी वहां से हुई, वहीं से जन्म हुआ, वहीं से एक ये नई फिलॉसफी उभर के आई। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो जनरल अपने 1988 से, मतलब पूरा का पूरा श्रेय पाकिस्तान को है। सारी दुनिया जानती है, अमेरिका भी रियलाइज कर लिया। अमेरिका ने थोड़ा टाइम लिया महसूस करने में कि असलियत में इसका पूरा का पूरा जन्मदाता पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान किसी को भी आतंकवाद पर, किसी को भी इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। जहां तक बात मुद्दे की है, मुद्दा देखिए स्पष्ट है।
पाकिस्तान के अंदर डीप स्टेट या उनकी आर्मी या उनकी आईएसआई या उनका जो उनकी सेना है उसका प्रभाव पाकिस्तानी जीवन पर है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर है, पाकिस्तान के आम मुद्दों पर है। जी। और आज जो है पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार जो है बिल्कुल इकोनॉमिक फ्रंट पे जो वादे किए थे, देश लोगों का बेवकूफ बनाया था, लोगों के सामने बड़े बड़े वादे किए थे और किसी भी वादे पर जब खरी नहीं उतरी तो क्रिटिसाइज करना आसान था इमरान खान के लिए, वो स्ट्रीट में लोगों को बहकाना आसान था, लेकिन देश चलाना मुश्किल हो गया। इकोनॉमिक फ्रंट पे, इंटरनेशनल फ्रंट पे चारों तरफ जिस किस्म की उन्होंने कार्रवाई की है, मैं समझता हूं उससे पाकिस्तान को लाभ नहीं बल्कि बहुत हानि हुई है। जहां तक अब आईएसआई और फौज का सवाल है, देखिए मेरा मानना ये है सर, मैं इस पहलू पे आऊंगी आपके पास। के लिए तड़प रहा है। नहीं, असली बात ये है कि आईएसआई आज फंड्स के लिए तड़प रहा है और वो फंड्स आते थे अमेरिका से, अब वो अमेरिका ने नलका बंद कर दिया। अब इनके पास आईएसआई के पास ना फंड अफगानिस्तान में देने को है, ना जो लोग इन्होंने जेएंडके में डाल रखे उनको देने के। तो ये सारा मामला जो है सर, तो आप क्या कह रहे हैं कि आईएसआई की भी सरकार गिराने में बड़ी भूमिका है? आईएसआई भी चाहता है, सब चाहते हैं साहब। नवंबर के अंदर बाजवा साहब की जो है टेन्योर एंड हो रहा है, वो क्यों चाहेंगे इमरान खान के साथ पत्ते बाजवा साहब के हाथ में होंगे ना। नए खिलाड़ी को लाएंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि भाई वो खुद रहे या उनका नुमाइंदा चीफ बने, नेक्स्ट चीफ बने, वो एक एग्जिट करे, मतलब एक ऑनरेबल एग्जिट करे। तो वो क्यों इमरान खान जो है वो अपनी इंस्टीट्यूट्स को, अपने अंदर की जो देश की हालात है उसको, वो एक शोमैनशिप ज्यादा लगे रहे। जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, कमर चीमा साहब से मैं एक दो बार पहले भी बात कर चुका हूं टीवी चैनल के जरिए कि उन्होंने शोमैनशिप ज्यादा की है और ग्राउंड पर किसी भी तरफ इंटरनेशनल कह लो, इकोनॉमिक कह लो, डोमेस्टिक कह लो, वो हर तरफ चारों तरफ है। इसीलिए तो उनके एमपी छोड़ के गए ना। ठीक है सर, पाकिस्तान की स्थिति से हर शख्स वाकिफ है और कमर चीमा को ये चुपता हुआ सवाल पसंद नहीं आ रहा। भी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त आरजू काजमी हमारे साथ, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आरजू काजमी जी, 70 साल में क्या बदला पाकिस्तान में? हमने तो कभी कुछ बदलते नहीं देखा। आप एक जर्नलिस्ट है, आप इतने सालों से कवर कर रही हैं पाकिस्तान को। ये बाजवा वर्सेस जो अभी इमरान खान हो गया है, तो पहले भी अलग अलग बाजवा, अलग अलग सरकारें, मतलब वर्सेस तो हमेशा होते रहा है। देखिए, कुछ खास नहीं बदला है पाकिस्तान में। जैसा पहले चला आ रहा था, पहले जो है वो फौजी गवर्नमेंट्स जो थी वो सामने आके आपके सामने दिखाई देती थी कि डिक्टेटरशिप है। अब थोड़ा सा पीछे होके काम कर रहे हैं, सामने जो है पॉलिटिशियंस के चेहरे रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि ज्यादा जो होल्ड है वो स्टैब्लिशमेंट का ही होता है, उन्हीं की मर्जी चलती है। अगर इमरान खान साहब कोई बात करते हैं, चाहे वो कोरोना के ज़माने में उन्होंने कहा, कोविड में उन्होंने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, और जिस दिन उन्होंने अनाउंसमेंट की सेम उसी दिन रात में जो है DGISPR ने कहा कि जी लॉकडाउन हो रहा है। तो अगर सुबह प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है और शाम को फौज कुछ और कह देती है और फिर वही होता है जो उन्होंने कहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मुल्क को कौन चला रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है, जितने साल हो गए, चाहे 75 साल हो गए हो पाकिस्तान को, गवर्नमेंट्स इसी तरह से जाती हैं। कोई भी गवर्नमेंट 5 साल मुकम्मल नहीं करती। कभी करप्शन के केसेस हो जाते हैं, कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, कभी किसी और तरीके से गवर्नमेंट गिरा दी जाती है, लेकिन 5 साल कंप्लीट नहीं होते। तो इसलिए इमरान खान साहब के लिए भी हैरान कोई भी नहीं हो रहा, और सबको मालूम था कि 3.5-4 साल में जो है इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी। बहुत टाइम से ये बात चल रही थी, बल्कि कोविड से पहले भी ये हो रहा था कि खान साहब के बैकपैक हो गए, लेकिन फिर खैर रोक दिया गया क्योंकि कोविड हो गया था, तो कहा कि ये टाइम भी निकल जाए। लेकिन खान साहब का बैकपैक किसने किया है? क्या उन विदेशी ताकतों ने जिसके तरफ इशारा और कभी कभी तो खुलकर भी नाम लेते हैं इमरान खान? क्या आरजू आप भी मानती हैं ऐसा? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर से कोशिश करेगा, कोई फॉरेन कंट्री जो है ये चाहेगी या उसके पास इतना टाइम है कि वो खान साहब की गवर्नमेंट गिराए। हाँ, ये जरूर है कि खान साहब की अपनी परफॉर्मेंस ऐसी रही और जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट्स थी और थोड़ा बहुत उनका एक्सपीरियंस था, बल्कि काफी उनका एक्सपीरियंस था कि वो गवर्नमेंट चलाने का, तो वो फिर भी कुछ संभाल लेते थे। खान साहब ने काफी अनाड़ीपन दिखाया कई जगह पे, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर हो, कई जगह पे उनका जो काम था वो सही नहीं था और ज्यादा टाइम वो इसी में उन्होंने अपना जाया कर दिया। हमारे साथ मेजर जनरल विश्वंभर दयाल है, उन्होंने एक ISI के एंगल से सवाल उठाया था।
आप इन बातों को किस तरीके से लेती हैं? क्या आईएसआई की भी भूमिका है? हालांकि वहां पे तो है भूमिका, ये हम सबको मालूम है, लेकिन क्या उसका भी दखल है कि अगर आर्थिक तौर पे पाकिस्तान कमजोर पड़ रहा है तो फंडिंग नहीं हो रही है? क्या इन सब में भी सच्चाई है? देखिए, फंडिंग ना होने से या फंड्स कम होने से इकोनॉमी हमारी इस वक्त बहुत खराब हुई है, और खान साहब के आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। तो उसमें ना सिर्फ ये कि हर तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे हमारी कोई भी लोग हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर जगह ही फंड्स की कमी हो गई है। और काफी ज्यादा हम इसमें पहले भी फंड्स लेते थे, पहले भी लोग जो है वो लोन्स उठाया करते थे, पिछली गवर्नमेंट्स भी लेती थी, लेकिन इमरान खान साहब के टाइम अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए और बार बार ऐसा लगा कभी चाइना से मांग रहे हैं, कभी अमेरिका से मांग रहे हैं, कभी चावल लेने जा रहे हैं, कभी आटा मांग रहे हैं रशिया, उन्होंने कहा जी मैं रशिया आटा लेने गया। तो इस किस्म की बातें जब होती हैं तो आपका एक इंप्रेशन खराब होता है। ठीक है, कई कंट्रीज हमारी जैसी जो है वो फंड्स पे चलती हैं, लोन्स पे चलती हैं, लेकिन कोई तरीका होता है, इस तरह से आप बार बार ऐसी बातें नहीं किया करते। तो जाहिर है ये करने से एस्टैब्लिशमेंट का भी नाम खराब हो रहा था, क्योंकि उनको ये कहा गया शुरू दिन से आज तक कि खान साहब को लेकर आने वाले वही लोग हैं, जो पिंडी से लेकर आए हैं वो खान साहब को वही लोग लाए। तो जाहिर है उन्होंने यही सोचा होगा कि बेहतर यही है कि इनको हटाया जाए और किसी दूसरे को लाया जाए। तो लाती भी सेना है और भेज देती भी सेना है, यही कहानी है। विश्वंभर दयाल सर, मुझे आपसे अब पाकिस्तान के हिसाब से ये समझना है, जो आप आईएसआई का जिक्र कर रहे थे वो भूमिका है, ये हम सबको मालूम है, लेकिन जो ये मौजूदा स्थिति बनी हुई है इसमें तो कुछ बदलाव हो ही नहीं रहा। सेना तो हमेशा से फ्रंट पे रही है, अब क्या हो रहा है? देखिए, ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि पहले सेना बिल्कुल सामने फ्रंट पे खुद रूल करती थी। पहले तो वो खुद रूलर्स थे, बिल्कुल जैसे नवाज शरीफ को जैसे सैक किया था, लेकिन अब वो पीछे से रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में सेना बहुत दिन की सेना जो है वो बहुत निखरी हुई है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हर चीज का अपने ऊपर वो नहीं लेना चाहती, बदनाम नहीं होना चाहती कि हम डायरेक्ट रूलर्स हैं। उनको भी पता है कि रूलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जब इकोनॉमी ऐसी गिर जाए, एक लंबे समय से पाकिस्तान करप्शन और इकोनॉमी से स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर से सीपैक के इश्यूज हैं जो कि चाइना अपना प्रेशर रखता है, पाकिस्तान के हालात अंदर से काफी खराब हैं। जो खान साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन वो कभी भी पूरे नहीं कर सकते थे। आज जो हालत है, मैं जिस बात की बात कर रहा हूं ये बात है कि भाई आईएसआई जो है वो सेना का ही तो अंग है। अब बात इतनी नहीं है, बात यह है कि सेना प्रमुख, आप सोचिए नवंबर में नवाज शरीफ साहब, नवंबर में बाजवा साहब का टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, उस टेन्योर के बाद वो क्या एक्सटेंशन मिलेगी? इमरान खान नहीं देते, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। और अगर इमरान खान होते तो शायद उनका वो अपना नुमाइंदा, पहले उन्होंने आईएसआई का चीफ भी तो खुद नॉमिनेट करने की कोशिश की थी ना, वो ऐसी किस्म की कोशिशें करते। और वो एक क्योंकि फेलियर, तो इसमें कोई शक की बात नहीं, वो हार्डलाइनर्स की सीढ़ी पे चढ़ के आए थे। ये भारत की सर बार बार तारीफ करते हैं खान साहब, इमरान खान भारत की बार बार इन दिनों तारीफ कर रहे हैं, इससे उनका क्या नफा नुकसान होना है? मतलब भारत की तरफ उनका भारत की तरफ वो सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं। इमरान जी अपना ये हार चुके हैं, ये बाजी हार चुके हैं, वो कल तक खूब एक्सटेंड करेंगे, बोलना चाहेंगे। इमरान खान भी अगले इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। अगर वो इनकम्बेंसी में जाते तो वो चौपट थे, ये जो उनके 22 सदस्य हैं ये निकल गए ना, अब उस इनकम्बेंसी का सेहरा कहीं शरीफ साहब के सर पे लगेगा, उस इनकम्बेंसी का सेहरा कहीं बिलाल भुट्टो पर लगेगा। तो उसमें और 10 महीने में, 11 महीने में, 1 साल 4-5 महीने में कोई कुछ नहीं कर सकता ना, पाकिस्तान में बड़ा बदलाव थोड़ी ला सकता है। अब ये बात है कि अगले इलेक्शन में सेना कितनी इंटरफेयर करेगी, वोटिंग में कितनी इंटरफेयर करेगी, मुद्दे पड़े हैं, ये छोटा मुद्दा है, अब वो जा चुके हैं, उनकी कोई किसी सूरत हालत में वो नहीं बच पाएंगे, कल वो वोट कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। लेकिन दूसरी सरकार बनेगी, कितनी मजबूत होगी, उनके उतने आपसी डिफरेंसेस है ना, सारी उम्र तो पीपीपी और पीएमएल के बीच में डिफरेंसेस है ना। अब आज वो कल कितने दिन एक संघ होके, एमक्यूएम कितने दिन एक संघ होके ये एक सरकार चलाएंगे, मुद्दा वो है कैसी सरकार चलेगी। तो इमरान खान उसका फायदा लेना चाहेंगे कहीं ना कहीं। इसमें फॉरेन इंटरनेशनल एजेंसीज इस तरह से हैं कि चाइना इमरान को चाहता है, चाइना ने बहुत कोशिश की होगी। चाइना जो है उसने, अगर आप देखा पीछे, उसने अपना 4.28 बिलियन जो थे वो भी डेफर कर दिए, उसको भी माफ कर दिया एक तरह से।
तो चाइना अपना खेल खेल रहा है और कहीं ना कहीं आईएसआई और आर्मी अपना गेम खेल रही है, क्योंकि अमेरिका से आईएसआई और आर्मी का गेम तो वहाँ बहुत पुराना है सर। हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे सवाल निकल भी रहे हैं। से बहुत पुराना है, इनका लिंक अमेरिका से बहुत पुराना है। और अफगानिस्तान से बिल्कुल अमेरिका का दूर हो जाना, कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी तो लंबी चाल चली होगी ना। ऐसे थोड़ी बुरा अफगानिस्तान में 20 साल तक अपना मतलब पैसा खर्चा, अपने लोगों की वीरगति को उनके सैनिक प्राप्त, ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। प्रेम शुक्ला हमारे साथ, बीजेपी के लीडर, हमारे साथ लगातार बने हुए सवाल उठा रहे थे, लेकिन कमर चीमा इस वक्त हमारे साथ है नहीं। प्रेम शुक्ला, आप जो सवाल पिछले दफा भी उठा रहे थे और इस वक्त भी मेरा सवाल यही है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है वो खस्ता हाल है, वो सबको मालूम है, ये इसमें कोई नई बात हम नहीं कह रहे, लेकिन भारत की निगाहें किस तरीके से, क्योंकि इमरान खान आखिर वक्त में आके भारत की तरफ देख रहे हैं, विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, बार बार तारीफ कर रहे हैं, वहां उनका अलग से मजाक बन रहा है कि अगर इतनी ही तारीफ आप करें तो भारत से ही मदद ले लीजिए। देखिए, भारत विरोध पर ही तो पाकिस्तान का अस्तित्व है, और पाकिस्तान का जब भी कोई लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया शासक, जब उसको वहां की सेना अपदस्थ करने की स्थिति में खड़ी होती है, तब चाहे वो भुट्टो का परिवार रहा हो, वो चाहे जो है नवाज शरीफ रहे हो, और अब चाहे इमरान खान हो, उनको जब उनकी सत्ता की आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, तब वो भारत के प्रशंसक बन जाते हैं। और जैसे ही सत्ता में आते हैं, वो सत्ता नहीं पाते हैं, उनकी भारत विरोध की बुनियाद पर ही उनकी राजनीति जो है वहां पर उनकी राजनीति जो है वो प्रबल होती है। तो अपनी राजनीति की निर्बलता की स्थिति को देखते हुए वो भारत के प्रशंसक या भारत के विरोधी बनते हैं। ये पिछले 4 दशकों का इतिहास है। पाकिस्तान का संकट यह है कि जैसे स्वयं इमरान खान ने उस दिन देश के नाम के अपने संदेश में कहा कि पाकिस्तान 1980 तक, जब तक उसने आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी नहीं बनाई थी, तब तक पाकिस्तान की आर्थिक उन्नति हो रही थी, तब तक पाकिस्तान ह्यूमन जो डेवलपमेंट के इंडेक्स है, उन इंडेक्स पर पूरी दुनिया में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जब से पाकिस्तान ने टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाई है, उसके कारण वहां के समाज की जो बदहाली हुई है, उसका परिणाम यह है कि पाकिस्तान अकेला देश है जो अपने नागरिकों पर ड्रोन से हमले करवाता है। पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो अपने नागरिकों पर बम बरसाता है, अपने नागरिकों की हत्याएं करवाता है, अपने नागरिकों को जो है स्वतंत्रता का कोई भी पैरामीटर पर उसको जो है पालने पोसने का कार्य वहाँ की सरकार या वहाँ की सेना नहीं करती है। ठीक है, खबर चीमा जब आते हैं तो इस मामले को हम उठाते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति बनी हुई है। खबर चीमा को आने दीजिए, बहुत सारे सवाल हैं जो कि हम उनसे पूछेंगे, लेकिन आरजू इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। आरजू पत्रकार है पाकिस्तान से। आरजू, आज इमरान खान अभी से कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले, उन्होंने ये कहा, युवाओं को भड़काने की कोशिश, मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि वो कह रहे हैं आखिरी वो चंद घंटे हैं उनकी सरकार के, और वो युवाओं को भड़का ये रहे कि आप सड़कों पे आ जाइए। तो क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध की भी नौबत आ जानी है, जिस तरीके से अभी भड़काने वाले बयानबाजियां हो रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोग जो है सड़कों पे आएंगे। वैसे उन्होंने ये कहा है कि पुरअमन तरीके से पीसफुली जो है वो लोग आके बाहर आके प्रोटेस्ट करें, लेकिन कोई भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात नहीं करता कि लोग जो है वो बाहर आ जाए मुल्क से और अपने घरों से बाहर आए और प्रोटेस्ट करें। ये चीज़ एक बहुत अजीब हो रही है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, आप इससे पहले जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि बहुत गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग में जाकर हुई हो या कुछ भी, अब उसमें से निकलने की कोशिश की जा रही है, चाहे स्लो है, स्पीड बहुत कम है, लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ कि बाजवा साहब भी जो है वो जब बात करते हैं तो वो भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टेबल टॉक होनी चाहिए, जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसे बैठ के हल किया जाए। जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो भी यही बात कर रही हैं, और हमारे जैसे कहने चाहिए बॉर्डर के पास जो है वो 1 साल हो गया है और हमारे जो फायरिंग है वो भी रुकी हुई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, किसी चीज से इनकार नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की हैं, हमने बहुत इस तरह के जो मुल्ला माफिया होती है हमारे यहाँ, या कहना चाहिए टेररिज्म के ऊपर हमने कोई खास काम नहीं किया, बल्कि और उसको शह दी के लोग इस तरह के मदरसों में से निकले, और कई और दूसरी चीजें पाकिस्तान में बिल्कुल हैं। लेकिन अब इस वक्त जो है वो अब लोग ये चाहते हैं कि उन सब चीजों को ठीक किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि
हम जो FATF में फंसे हुए उसमें से भी निकल जाए, चाहे उसका जो भी रीजन हो, लेकिन अब उसमें से पाकिस्तान निकलने की कोशिश कर रहा है और उसमें टाइम तो लगेगा, एकदम से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो सरकारें चुनी जाती है वहां पब्लिक का ना भरोसा रहेगा, फौज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, अब सब कुछ पब्लिक फोरम में है, तो ये यकीन अगर आप नहीं डेवलप करें और सरकार की स्थिति और फिर वहां देश की स्थिति क्या हुई है, तो गलतियां कैसे सुधारी जाएगी आरजू? देखिए, अब जो जमाना है ना, वो नहीं है कि अब बस एक टीवी चैनल था और किसी को कुछ पता नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो काफी चीजें जानती है, वो अब बात करती है, जो फौज ने गलतियां की उसकी भी बात करती है, वो 71 में जो कुछ हुआ था उसके बारे में भी समझ चुकी है। हमें मालूम है कि क्या गलतियां हुई थी बांग्लादेश के साथ, हमने क्या किया था। अब वो नहीं रहा के टेक्स्ट बुक में कुछ भी लिख देंगे और लोग उस पर बिलीव कर लेंगे। अब लोग टर्म्स बेहतर चाहते हैं और इस तरह की जो यहाँ पर एक एक्सट्रीमिस्ट बनाए गए, खुद पैदा किए गए, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा कि हमने जिहादी पैदा किए, हमने अफगानिस्तान में भेजे, हमने कश्मीर में भेजे, तो उस चीज को लोग सुन चुके हैं और अब यहाँ पे लोग चाहते हैं कि अपनी गलती को मान के उसको सुधारा जाए। चलिए मैं आती हूँ आपके पास, आप सभी के पास आती हूँ। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के बाद लगातार इस डिबेट पे हम बने हुए हैं। क्या आपने तो अभिनंदन को अवार्ड दे दिया था, बेचारे की इतनी इंसल्ट हुई। आप अपने फौजियों के बारे में बात ना करें, आपकी जितनी भी इंसल्ट हो आपने अपने लोगों को अवार्ड दे देना। अरे भारत जैसा देश, आप अपनी फौज को कितने रिस्पेक्ट देते हैं कि युद्ध के हालात में आप छोड़ के चले जाते हैं 1 घंटे के लिए? अरे आप तो अपने पार्थिव शरीर तक नहीं एक्सेप्ट करते हैं। खौफ तो है, मान लें, चले मान लें, खौफ है, बाजवा साहब का खौफ है। और ये जनरल साहब अब हमारे मेजर जनरल आपको बताएंगे खौफ। मेजर जनरल साहब, ये इंडियन तो ये जरा इनको याद दिलाइए कौन कौन से युद्ध में हमने पटखनी दी है, इनको याद दिलाइए। देखिए, आप इनको चुप कराइए। देखिए कमर चीमा, यहाँ बाजवा साहब नहीं, आपकी सेना और उससे यहाँ कोई नहीं डरता। वो एक्चुअली हमारे लिए आपकी सेना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। हमें मत बगैर बात की ऐसी बातें टेलीविजन पे आप कैसे आके करते हैं? आपके पास अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो आपकी सेना मदद नहीं कर सकती। आपकी सेना सिर्फ आपके यहाँ सत्ता पलट सकती है, सिर्फ आपके यहाँ पॉलिटिक्स चला सकती है। आपकी सेना किसी लड़ाई के काबिल नहीं है। मैं तो 10 साल से कह रहा हूं, अगर आपकी सेना में कोई दमखम होता तो हमने आपकी एयर स्पेस वायलेट की थी ना, हमने तो आपकी ग्राउंड फोर्सेस भी, हमने तो ग्राउंड लाइन भी वायलेट की थी, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। साहब, आपकी सेना में कोई दमखम नहीं है, वो एक बिजनेस पार्टी है और कुछ नहीं है उसके पास। और जहां तक बात हमारा है, देखिए 1971 और ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मैं कोई आपको कमर चीमा, मैं आपको कोई यहाँ उसका ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है आपके पास। ये देखिए, आपकी जो इंटरनल सिचुएशन है कि आओ बेटा, या तो आप मेरी सुनो, या तो आप मेरी सुनो, या कोई तथ्य बताओ, या तो आप मेरी सुनो या कोई तथ्य बताओ। देखिए, ऐसे मैं आपसे, आप एक पत्रकार हैं, मेजर जनरल से बात कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा लिहाज रखिए। आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे तू मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि आप हिस्टोरिक फैक्ट नहीं देख रहे। आपको हमारी एंकर ने बताया 1971 में क्या हुआ, 1999 में क्या हुआ, दुनिया जानती है 1965 में क्या हुआ। हमने तो उदारता दिखाई ना 1971 में, हमने तो आपके 90,000 खिला पिला के निला दुला के वापस भेज दिए ना। जो जमीन ली थी, जो हमने एडवांस किए थे वो आपको दे दिए और बांग्लादेश को आजाद कर दिया। हमने कभी आपके साथ, हम पाकिस्तानी जनता, देखिए मैं जो मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, आज कमर चीमा आप पत्रकार हैं, पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे करवा के देख लो, 90% लोग जो हैं वो कभी भी J&K को मुद्दा नहीं समझते। वो ये मानते हैं कि J&K भारत का टूट भाग है, वो ये मानते हैं कि उनको आपकी सेना और ISI ने गुमराह कर रखा है, वो मानते हैं कि ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक एजेंडा है कि J&K उठा दो और 2-4 वोट ले लो। आपका वोटर, आपका नागरिक, आपका पाकिस्तानी थक चुका है। वो भारत के लोगों की बहुत इज्जत करता है। ये सिर्फ आप लोग हैं, आप जैसे पत्रकार हैं जो इस किस्म का आके आप प्रोपेगेंडा करते हैं, वरना आपके देश की हकीकत कमर चीमा साहब को आरजू काज़मी इस वक्त मेरे साथ जर्नलिस्ट है। आरजू काज़मी,
देखिए इसी तरीके के आप ही के देश में आप कहती हैं कि कुछ गलतियां हो गई थी। कमर चीमा अपने ही मुल्क के लोगों को सुन लीजिए। कमर चीमा आपके लिए तो मैं पाकिस्तान से इस तरीके की बातें सुनवा दूंगी। अभी आरजू काजमी मेरे साथ है। आरजू काजमी, अभी आप कुछ देर पहले कह रही थी कि कुछ गलतियां हुई हैं और गलतियां सुधारनी बहुत जरूरी है क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये भाई साहब मानने को तैयार नहीं है कमर चीमा साहब। देखिए, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और वो अपने तौर पे जो सही समझे वो बात करने का राइट रखते हैं। मुझे जो लगा वो मैंने कहा कि बिल्कुल कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी उसका जिक्र किया। और जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब वो भी कहा करते थे, उनकी एक नहीं 20 या 24 क्लिप्स मौजूद है खान साहब के। तो ठीक है, ऐसा हो गया जो भी हो, जो आगे, बल्कि बाजवा साहब ने भी कहा कि हमें जो है पिछली बातें भुला देनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल हमें जो है पिछली बातों से सबक सीखकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो गलतियां हम दोबारा ना दोहराएं। करना चाहती थी कमर चीमा के सामने कि पाकिस्तान से भी इस तरीके की आवाजें उठती है। कमर चीमा साहब, आपने सुन लिया आरजू ने क्या कहा, जानते हैं ना? नहीं तो आरजू ने क्या कहा है? हाँ। आरजू ने वही कहा है जो हम सारे कह रहे हैं। हाँ। ये कौन सी नई बात आरजू ने की? आरजू ने भी सही कहा, हम भी सही कह रहे हैं। आप मानते हैं ना कह रहे हैं पाकिस्तान की स्थिति खराब है, मानते हैं ना? कमर चीमा मानते हैं पाकिस्तान की स्थिति खराब है। मोदी जी के राम राम ना करें, मोदी जी के आगे जाके राम राम ना करें, पाकिस्तान वहां पे जाके गिर ना जाया करें। हम भारत में रहते हैं और लोकतंत्र में हमें बोलने की आजादी और हम बेखौफ होके बोलते हैं। आप तो आईएसआई के डर से हमारे डिबेट तक में नहीं बोल पा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अरे आप आरजू काजमी से सीख लीजिए। इस्तेमाल करें, आरजू भी बैठी हुई है पाकिस्तान में तो आरजू करे ना बात। हाँ, आरजू बोल तो रही है। मैं कहता हूँ हम कहा कह रहे भारत से नहीं, पाकिस्तान में कुछ दिलेर लोग हैं, उन्हीं से सीख लीजिए। इतना खौफ क्यों है गोदी मीडिया को? प्रेम शुक्ला रास्ते में जाते हुए बीजेपी के गुंडे अरे गोदी मीडिया भी कौन है? पाकिस्तान के लोग बताएंगे हमें। बाजवा से डरने वाले, दहशतगर्दी के आगोश में रहने वाले हमें बोलेंगे। आप इंडिया की एक बहादुर बेटी हैं। आप इंडिया की बिल्कुल हूँ, तभी तो आपसे बात कर रही हूँ। आपको चाहिए नहीं, तभी तो आपसे बात कर रही हूँ। तभी तो आप बहादुर बेटी है इंडिया की। बिल्कुल हूँ। गुंडों के आगे खड़े होते हैं, बिल्कुल हूँ। आपको मजबूर करते हैं। आप किसको कह रहे हैं गुड्डा? जबरदस्ती आपको कहते हैं कि मोदी जी की तारीफें करो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। भी हुकूमत की तारीफ नहीं, ये तो आप अपनी परिभाषा दे रहे हैं। कमर चीमा, ये पाकिस्तान में होता है। हमें अपने सेना प्रमुख की तारीफ करने के लिए नहीं कहा जाता। हमें नहीं कहा जाता कि आतंकवादियों की तारीफ कीजिए। यहाँ भारत में खौफ का माहौल नहीं है। बेखौफ हूँ मैं। नहीं, बेखौफ हूँ। यही तो मसला है। आपके अंदर उन्होंने ब्रेन वॉशिंग कर दिया। आपकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। आप आतंकवादियों का विरोध करते हैं, आप अपने युवाओं को गुमराह करते हैं। जो हमारे जनरल ने इस वक्त कहा ना कि आप युवाओं को गुमराह करते हैं, आप वही करते हैं। चलिए बात करो, पत्रकार जैसी बात करो। आप पर्सनल कमेंट्स किए जा रहे हो। कमर चीमा को पत्रकार जैसी बात करो। पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलना है तो वो बोलो। ये हकीकत है कि आज पाकिस्तान जो है वो जो मैंने बोलना है कि आपने मुझे बताना है मैंने क्या बोलना है। मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आप हमारे पे इंडिविजुअल आ जाते हैं तो क्या बात करें? आपने बताओ। आप ऐसी ओछी बात करते हो। आप अपना जो ढांचा है उसके बारे में बात कीजिए ना। आपका ढांचा चल चुका है, आपकी सेना कमजोर होती है, आपकी इकोनॉमी कमजोर होती है। हम अपनी मर्जी से बात करेंगे। आप हमारी तरफ कुछ अच्छा देखिए। मैंने क्या बात करनी है? नहीं, आप मुझे बताएंगे मैंने क्या बात करनी है। ये मैं फैसला करूंगा मैंने क्या बात करनी है। मैं आपको नहीं बता सकता कमर चीमा। आपको कौन समझा सकता है? पाकिस्तान को हम 70 साल में नहीं समझा पाए कि अपने लोगों का भला करो और उग्रवाद मत फैलाओ और दूसरों के। आपको मोदी जी जैसे लीडर मिल गए जो नफरत बेचते हैं, जो मुसलमानों को गाली गलौज करता है। अरे भाई, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी लोग चुनते हैं। लोगों ने मोदी साहब को चुना है, वो अपनी सरकार चलाते हैं। और जब लोग किसी को चुनेंगे वो सरकार चलाएगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। लित्तर पड़ रहे हैं इंडिया में, सिखों को जूते मार रहे हैं इंडिया में। ये सब आपका प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडा से निकलो। आपकी जो आईएसआई है उसका ये प्रोपेगेंडा, इससे निकलो। चीमा को बहुत फिक्र है हिंदुस्तान की। के हाथ खड़े होकर लेटे हुए तुम लोग बात तो करो। इंडिया के अंदर और भी बड़े लोग बड़ी बात करने वाले हैं। आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो? मैं आपके साथ बैठा हूँ। जब डिबेट में नहीं होती तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हर पत्रकार इसी तरीके से बात करता है। लेकिन शुक्र है कि आरजू मेरे साथ इस वक्त है और मैं थोड़ा यकीन कर रही हूँ कि लोग लहजे में भी बात करते हैं। उमर अल्ताफ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े पाकिस्तान से। उमर अल्ताफ,
जो स्थिति बनी हुई है, आप मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि वहां सेना ही सर्वे सर्वा है, सेना ही सब कुछ है? बात इतनी सी है। सेना, देखिए पाकिस्तान की उसका सेना है और उसका एक बड़ा किरदार है। बात यह है कि आप इतनी ज्यादा डिबेट कर रहे हैं कि सेना और इमरान खान की लड़ाई दिखाना चाह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाह रहे हैं। बात मैं ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। जरा एक बयान सुनवा दीजिए, भाई साहब को सहूलियत हो जाने वाली है। पाकिस्तान तक आवाज पहुंचे जरा। आप ही अपने देश में रह के नहीं देख पा रहे कि बाजवा और इमरान खान किस तरीके से एक दूसरे के काट में बयान दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कुछ देर में वो बाइट प्ले होगी, फिर आप सुन लीजिएगा। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बड़ी सुकून से आपको सुन रहा हूँ। अब आप 2-3 मिनट हौसला कीजिए, ठीक है? फिर मैं बोल लेता हूँ। उमर अल्ताफ, 1 मिनट पहले बयान सुनिए, उसके बाद में आती हूँ। आप मान नहीं रहे ना कि बाजवा और सरकार में प्रॉब्लम है? आप देखिए अभी पहले। Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. ये तो नहीं है कि कोई बाहर से एक मुल्क चले ये कह दे कि हाँ जी हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी, पता नहीं कोई वजह क्या बता रहा है कि जी आप रूस चले गए। वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। अब सुन लिया, आपकी सहूलियत के लिए मैंने सुनाया। इमरान खान तारीफ में कसीदे पढ़े रूस के, बाजवा साहब कहें कि रूस जो यूक्रेन के साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में यह संभव है कि चुनी हुई सरकार कुछ और कहे, फौज कुछ और कहे? क्या भारत में यह संभव है? हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता है। देखिए बात सुने, ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन इश्यूज हैं, उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। अगर आपको बात की समझ नहीं आ रही दोनों की, तो मेरे पास इसका इलाज नहीं है, ठीक है? दूसरी बात ये, भारत में जो होता है, पाकिस्तान में वैसे भी किसी चीज का इलाज होता भी नहीं होता है। नहीं, पाकिस्तान के पास कोई इलाज होता नहीं। इमरान खान हो, चाहे हमारा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हो, कम से कम वो मुसलमानों का कातिल नहीं होता, ठीक है जी? जिस तरह मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, वो तो एक कातिल है, उनको तो जेल में होना चाहिए। उंगली पे गिनती के हिंदू बच गए हैं, सिख बच गए हैं पाकिस्तान में। इधर चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कम से कम वो एक कातिल नहीं होता। पहली बात ये। हाँ, अब आप मेरी बात सुने। उंगलियों पे गिन सकते हैं हिंदू कितने बचे हैं। प्रेम शुक्ला इस वक्त जरा आप डिबेट में आइए इस वक्त। और आप उनको बेशर्मी से दोबारा भारत के बारे में बता रहे हैं। जी रीमा जी, आप जरा याद दिला दीजिए पाकिस्तान की स्थिति क्या है। रीमा जी देते हैं मोदी जी को। हाँ, रीमा जी जरा इन गर्दब गान करने वालों को जरा शांत करें। नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए। देखिए, मूर्खों के नंदनवन में टहलने वाले गधा प्रधान पाकिस्तान से आप अक्लमंदी की अपेक्षा कैसे करती हैं? गधा प्रधान पाकिस्तान के बैशाख नंदनी पत्रकारों से आप अक्लमंदी की अपेक्षा करना ही इन पर अतिरेक है। अब उबले हुए आलू की शक्ल वाले कमर चीमा जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से उमर अल्ताफ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बता दे रहा है कि आईएसआई के ये प्यादे हैं, मोहरे हैं। इन आईएसआई के मोहरों ने अगर मोदी के खिलाफ बात नहीं की तो आईएसआई वाले घर में घुसेंगे, इनको ले जूता इतना मारेंगे कि इनकी अगली कई जो है पीढ़ियां जो है गंजी पैदा होंगी। ये इनकी स्थिति है। हामिद मीर ने आईएसआई के खिलाफ एक बार स्टोरी कर दी तो उसमें बेचारे पे गोली चलवा दी थी। जिस हामिद मीर के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पत्रकार होने की जो है उनको प्रशस्ति मिली हुई है। अब इन सब की स्थिति तो लोग जानते ही हैं। अब ये गुलाम देश में रहने वाले, सेना के जूते की नोक पर पलने वाले लोगों से आप जो है निष्पक्ष पत्रकारिता की अपेक्षा करना, ये उन पर जो है अतिरिक्त भार लादने जैसा है। अरे चुप हो जा, नहीं तो तुम्हारा चेहरा जो अभी उबले हुए आलू की तरह है वो सड़े हुए आलू की तरह थोड़ी देर में हो जाएगा। जरा शांत हो जा। मुझे मालूम है गधों के देश में अक्ल जो है बहुत महंगी है, मिलती नहीं है। और पाकिस्तान जैसे गधा प्रधान देश जो पूरी दुनिया में भीख मांगने के लिए कुख्यात है, वो सऊदी अरब जाता है तो भीख मांगता है, अमेरिका जाता है तो भीख मांगता है, मलेशिया जाता है तो भीख मांगता है, चीन जाता है तो भीख मांगता है। तो भिखमंगों के देश के सेना की जूते की नोक पर पलने वाले तथा कथित पत्रकारों से किसी प्रकार की अक्लमंदी बयान की अपेक्षा करना गलती है। ये जूते खाने के लिए कुख्यात पत्रकार है। इनको आईएसआई की जब इच्छा करती है इनको बुला के 10-20 जूते मार देती है। अब कमर चीमा की जो शक्ल है वो उबले हुए आलू की तरह हो गई है।
कब फट जाएगी पता नहीं। तो आईएसआई के टुकड़ों पर पलने वाले, जिहादियों के टुकड़े पर पलने वाले, वे शैतानों के जो वकील है, इनकी जो स्थिति है, ये इनको जरा सा भी ये इनका कोई जो है तो पैगंबर मोहम्मद साहब के धर्म से इनका कोई लेन देन थोड़े है। ये तो शैतानों के बगल में खड़े हुए हैं, ये जिहादियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, ये आतंकियों के पक्ष में दलाली करने पर आमादा है। इनकी दशा तो लोग भली भांति जानते हैं। इबलीस की औलादों से आप क्या अपेक्षा करती है? इबलीस जैसी शक्ल हो गई, देख लीजिए इसकी। ये कमर चीमा के दिमाग का खीमा बन चुका है। अब इसके पास जो है बकवास करने के अलावा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वो इमरान खान की तरह जूते की नोक पर रखे गए, सेना के जूते की नोक पर पलने वाले तालिबान खान नहीं है। आपने जिस तरह से वहां शिया बिरादरी के लोगों के ऊपर जिस तरह से बम गिराते हो, अपने नागरिकों पे बम गिराते हो, कमर चीमा, जब सवाल पूछो तब भागते हैं। आपके प्रधानमंत्रियों को ये जितने दफा हम सवाल इनसे पूछते हैं और जितने दफा सच्चाई से इनका सामना होता है, चलते हैं हमसे बराबरी करने। हमारे यहाँ के कोई गेस्ट भाग नहीं रहे। कमर चीमा 1 घंटे के डिबेट में 2 बार भाग चुके हैं। भाई आप यहां मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, आप फौज की बातें कर रहे हैं, आप एक डिबेट में नहीं मुकाबला कर पा रहे हैं। अब उमर अल्ताफ है, उमर अल्ताफ से मैं जानती हूँ भाई, ये पाकिस्तानी पत्रकार भाग क्यों रहे डिबेट छोड़ के बार बार? रीमा जी, भागते तो कोई नहीं, भागते तो आप लोग हैं। और आपको मुझे आप ये सिर्फ बताएं कि आप जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में तो आप बहुत सारी बातें करती हैं। क्या आप मानती नहीं है कि आपके प्रधानमंत्री नहीं, हम बातें नहीं कर रहे। आपके यहाँ सरकार गिर रही है इसलिए हम बातें कर रहे हैं। आपके यहाँ तख्ता पलट हो रहा है, आपके यहाँ बाजवा और सरकार वर्सेस हो रहा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है। आप हाँ या ना में जवाब दें। जो है प्रधानमंत्री एक कातिल है या नहीं है? पाकिस्तान की समस्याएं खुद की पैदा की हुई है। अपने घर में सांप पाला है और आज उसका जहर आपके शरीर में फैल चुका है। अब उसके बाद आप बकवास किए पड़े हैं। जो दहशतगर्दी को पनाह देते हैं ना, उसे हर आदमी कातिल लगता है। यजीद को अपना खुदा मानकर अब पाकिस्तानियों से तो सर्टिफिकेट हमारे भारत को, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को और किसी को चाहिए नहीं, ना हमारे फौज को। जूते खाते हो। पाकिस्तान जो है वो अपने पाकिस्तानी फिर मैं जवाब देता हूँ। गाली है किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट पर करते हो, आपके शरीर के जितने छेद हैं उन छेदों की जांच की जाती है। इतने अपमान के बाद भी आप सुधरने को तैयार नहीं हो। मुसलमानों को क्यों कत्ल कर रहे हैं? मुझे इसका जवाब देना। भारत आपकी कर रही है, अमेरिका आप पर जो है, अमेरिका आपको जो है मुसलमानों को क्यों कत्ल कर रही है? और आपका प्रधानमंत्री कह रहा है कि अमेरिका ने एक बार इशारा कर दिया और आपकी सेना आपके प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने के लिए तैयार हो गई। आपके हालात तो इमरान खान खुद बयान कर रहे हैं। इमरान खान ने जो कुछ बयान किया वो बता रहा है कि चलिए शुक्र है कमर चीमा फिर आए। मुझे तो यकीन था कि पाकिस्तानी लोग छोड़ जाते हैं। कमर चीमा बारी बोलने मैं बोलता हूं तो ये बीच में काट देते हैं। मुझे बताएं भारतीय मुसलमानों का क्या कसूर है जो उनको मोदी मारी जा रहा है? मुझे ये बताइए पाकिस्तानी हिंदुओं का क्या कसूर है? मुझे ये बताइए पाकिस्तानी सिख का क्या कसूर है? रेकोगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। कितने हिंदू हैं आपके देश में? जरा बौद्धिक पाकिस्तान में कितने हिंदू बचे हैं? पूरी दुनिया में कितने हिंदू बचे हैं वहाँ पे? जो है बुद्धिमत्ता के प्रयोग की अपेक्षा दहशतगर्दों के जरिए वहाँ पे मजबूर किया जाता है, लड़कियों को अगवा किया जाता है। आप हमको सिखाएंगे? आप हमको सिखाएंगे? जेल में नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में अल्पसंख्यक किस तरीके से रहते हैं आपके सामने है, लेकिन आपने वहां अल्पसंख्यकों के साथ जो सुलूक किया है वो दुनिया देख रही है। एक कातिल को तो फांसी पे चढ़ जाना चाहिए अगर कानून हो। आपने उसको प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, शर्म की बात है ये तो। कितनी बेशर्मी से आप बैठ के यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार को और अपनी सरकार बचा लीजिए। मैंने कहा ना कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत को आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। एक दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं, वो आतंकिस्तान है। और मुझे तो भरोसा भी नहीं कि आप पत्रकार है। एक पत्रकार किसी को कातिल कह सकता है? जेल में डालते हैं। मुझे तो लगता है कि आईएसआई के पास बैठे आप, आईएसआई के शहर में बैठे आप। जिसके पास भी बैठा हूँ मैं, जिसके पास भी बैठा हूँ, आप परेशान ना हो। कातिलों को बस हम जेल में डालते हैं, मसला ये है। इतना खौफ आतंकियों से, इतना खौफ आतंकियों से डालते हो। आपकी हिम्मत, इतना खौफ आतंकियों से। डेविस को छोड़ दिया आपने। डेविस ने आके घुसकर पाकिस्तानियों को मारा
और आप इतने गए गुजरे देश हो कि अमेरिका ने चंद चांदी के सिक्के उछाल दिए और आप कुत्तों की तरह जो है जीभ लपलपाने लगे। आप कोई बात करते कोई देश हो? आप डेविस ने घुसकर पाकिस्तानियों को गोली मारी और अमेरिका ने कुछ रुपए के टुकड़े फेंक दिए और सारे पाकिस्तान कुत्तों की तरह जीभ लपलपाने लगे। आप कोई देश हो जी? आपके देश में अमेरिका, आपके इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका घुसकर आपके नागरिकों पर ड्रोन से बम बरसाता है और आपकी सेना थोड़ा सा खैरात पाकर अमेरिकियों के जूते चाटती है। जनरल बाजवा आज भी अमेरिकियों के जूते चाटने पे आमद है। आप कोई देश हो जी? कोई देश हो आप? बेशर्मी से आप बकवास किए जा रहे हो। बेशर्मी के अलावा आपके पास बेशर्मी, बदतमीजी, बदनीति के अलावा पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान दुनिया में गाली बन गई है क्योंकि उमर अल्ताफ जैसे बहुत घटिया किस्म के लोग जिनके मुंह से दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं आता, आप इस तरह बकवास बातें करते हैं। मुद्दे पर आप बात करने की आपकी हिम्मत नहीं है। नहीं, उमर अल्ताफ के लहजे को देखकर मुझे तो इस बात की खुशी है कि पीएम मोदी का जलवा किस तरीके से है और पीएम मोदी से ऐसे लोग जो आतंकियों को सपोर्ट करें वो खौफ कितना खाते हैं और इमरान खान की बातें वो कितना खौफ खाते हैं वो इस डिबेट में दिख चुका है। जो बातें कही उसको उमर अल्ताफ का जो लहजा है वो बता रहा है कि यहाँ भारत की चुनी हुई सरकार से जिसको बेइंतहा लोग प्यार करते हैं उससे किस तरीके से खौफ में है। यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के मुस्लिम भी पीएम मोदी को पसंद करते हैं। मुझे और यहाँ तो बात भारत की हो रही है, मुसलमानों को खौफ यहाँ है। बात भारत की हो रही है, इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ क्योंकि जब भी पाकिस्तानियों से बात होगी मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कम से कम हमें आतंकिस्तान से तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे 10 सेकंड दीजिए। जी बिल्कुल, प्रेम शुक्ला। रीमा जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। जी बिल्कुल, प्रेम देखिए रीमा जी, अगर पाकिस्तान के किसी मुसलमान से कह दिया जाए कि आप पाकिस्तान की नागरिकता ले लो, वो पाकिस्तान पर थूक देगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के नागरिकों से कह दो कि हिंदुस्तान की नागरिकता ले लो, ये हर हालत में तैयार हो जाएंगे। अभी उमर अल्ताफ को कोई ऑफर कर दे कि आपको मुंबई या दिल्ली में का शहरी बना दिया जाएगा, ये एक पैर पर दौड़ कर आएंगे। ये स्थिति इनकी है। और हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से कह दो कि पाकिस्तान की नागरिकता ले लो, ये इसको गाली समझेगा। वो पाकिस्तान पर थूकने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन रिटायर होता है तो अमेरिका ब्रिटेन भाग जाता है। पाकिस्तान का कोई फौजी रिटायर होता है तो अपने परिवार को पाकिस्तान में नहीं रख सकता है। तो पाकिस्तान एक जहन्नुम का नाम है। पाकिस्तान को आपने जहन्नुम बना दिया है, एक नर्क है। उस नर्क में कीड़े की तरह आप बिलबिला रहे हैं। आपकी बिलबिलाहट उमर अल्ताफ दिखाई दे रही है। आप इसी तरह बिलबिलाइए क्योंकि आप सुधरने को तैयार नहीं है। आप इस बिलबिलाहट से मुक्त तभी हो पाएंगे जब आप हिंदुस्तान के खिलाफ जो आप में नफरत भरी है वो नफरत आप ही को मार रही है। आपने आतंकवाद को जन्म दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान तो आज भी एकदम दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में है। दोनों मानते हैं कि हिंदुस्तान जो है दोनों के बीच मध्यस्थता कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ रूस में कदम रख देता है, उसकी गद्दी हिल जाती है। ये तो आपकी दशा है। इसको तो शर्म ही नहीं है। ये तो कातलों को डिफेंड कर रहे हैं टीवी पे, इसको हटाओ। अरे बेशर्म आदमी, जूते खाकर ही सुधरने वाले आदमी, आपको जूतों की भाषा वाले बातों की भाषा नहीं समझते हैं। आपको ईसाई वाले अक्सर जूते मारते हैं, अपने जूते की नोक पर रखते हैं। ऐसे जूते चाटने वाले लोग पत्रकारिता के काबिल नहीं होते। दुनिया में कहीं आपको पत्रकार नहीं माना जाता। आप तो चाटुकार हैं। चाटुकारिता करिए, सेना के तलवे चाटिए, नहीं तो कमर बाजवा अपने जूते के तले आपको कुचल देगा। पाकिस्तान की पत्रकारिता जो है वो पाकिस्तानी सेना के जूतों को चाटने के लिए मजबूर पत्रकारिता है। आपकी जो शक्ल है वो किस तरह से बन गई हो दिख रही ना मियाँ, आपकी दुर्दशा दिख रही है। आपकी किस तरह से आप जो है आतंकवादियों की दलाली करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के हालात पर चर्चा करने की भी आपकी औकात नहीं है। आपकी औकात इतनी छोटी है कि आप पाकिस्तान के हालात पर चर्चा कर लेंगे, आईएसआई वाले घर में घुसेंगे, ले जूता ले जूता ले जूता, इतने जूते मारेंगे कि आप अगले दिन से किसी काम के नहीं रह जाएंगे। हामिद मीर की हालत आप जानते हैं। अन्य पत्रकारों ने जिसने भी निष्पक्षता दिखाने का प्रयास किया
उनको किस तरह से पाकिस्तान में कुचला गया, ये सब लोग जानते हैं। बकवास मत करो, अफसर मत करो। हम जानते हैं कि आप जो है वेश्याओं की औलादों से जो है सुसंस्कृतियों की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो मजबूरी हमारी है जब आप आगे आपसे बात कर रहे हैं ये गलिच्छ संस्कृति के लोगों से, जिनके मुख से जो है दुर्गंध के अतिरिक्त कुछ प्रकट नहीं होता, उनसे क्या बातें की जाए भाई। आपकी तो आपका संस्कार जो है वो गड़बड़, आप संस्कार तो सुधार नहीं सकता। आपको जन्मघूटी में जो नफरत पिलाई गई है हिंदुस्तान के विरोध में, वो आकर वही जहर आप उगल रहे हैं। आप पाकिस्तान के अंतर्गत हालात पर चर्चा करने की आपकी स्थिति नहीं है। आप इमरान खान पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं रखते। आप मरियम नवाज जो आरोप लगा रहे हैं उस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं रखते। बिलावल भुट्टो जो बातें कर रहे हैं उस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं रखते। जनरल बाजवा का स्टेटमेंट आपको रीमा जी ने सुनाया, उस पर कमेंट करने की हिम्मत आप नहीं रखते, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई जैसे ही आप निष्पक्ष बात करेंगे लटकना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे जगह पे बैठे जहां से ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये बाजवा के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये आतंकियों का आतंकी नहीं कह सकते। 70 साल में इतना तो डेवलप हो। और वैसे कमर चीमा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। कमर चीमा, आतंकी को आतंकी कहने में क्यों डर लगता है? इनका तो रोजगार ही आतंकवाद का समर्थन करना है। उमर अल्ताफ, इतनी सी तो बात है कि आतंकी को आतंकी कहना है, दहशतगर्द को दहशतगर्द करना है, कहना है, इसमें भी परेशानी। ऐसे ही करना चाहिए, जो दहशतगर्द हो उसको दहशतगर्द कहे, और जिस तरह मोदी कातिल है आप उसको कातिल कहें। आपसे तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। भारत और पाकिस्तान की, मैं तो गलत बोल गई, पाकिस्तान दहशत माफ करे मुझे, वो आतंकिस्तान है, आतंकिस्तान से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना भारत को चाहिए ना भारत के। प्रधानमंत्री कातिल है या नहीं, के खिलाफ बोलेंगे गोली पा जाएंगे, इसका जवाब है यस और नो। लश्कर झांगवी के खिलाफ बोलेंगे नहीं, बम लगा के उड़ा देगा इनको। जैसे मोहम्मद के खिलाफ बोल नहीं सकते, कैसे बोलेंगे? जिहादियों के खिलाफ बोलेंगे कैसे? ये इनकी शक्ल देखिए कैसी हो गई है। जरा आईने में अपनी शक्ल देख लेना मियाँ, आपकी शक्ल लंबी होती जा रही है, क्योंकि आपके पास कोई तार्किक उत्तर नहीं है। आपके पास रिटोरिक के अलावा कुछ है नहीं। रिटोरिक सिर्फ एंटी इंडिया रिटोरिक, इसके अलावा कुछ है नहीं आपके पास मियाँ। और इसका परिणाम पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। आपका ये जो लंबोत चेहरा होता जा रहा है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान की दुर्दशा पर आप स्पष्ट किसी प्रकार का बयान देने की भी औकात आपकी नहीं बची है मियाँ। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। लेकिन इस डिबेट के जरिए आज भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, वो खुलकर नहीं बोलेंगे, वो आतंकियों को आतंकी नहीं कहेंगे। आज भी तय हो चुका है, खौफ है, डर है, मजबूरी है, समझ रहे हैं, और इसीलिए हम साथ भी हैं। पाकिस्तानी लोगों से आगे भी हम डिबेट करेंगे, क्योंकि इमरान सरकार कभी भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।